महाराणा प्रताप मुगलों से युद्ध नहीं लड़ पाते। ये भूमिका मैं पहले आपको बता चुका हूं और इसीलिए आज हमने भामाशाह सम्मान, भामाशाह पुरस्कार यहाँ पर रखा है। और इस पूरे कार्यक्रम के, इस मंच के प्रमुख भामाशाह, और केवल इस कार्यक्रम के ही नहीं, बारह में जो भी गतिविधियां होती हैं, सामाजिक गतिविधियां, पीड़ित मानवता की सेवा में जिन्होंने अपनी तिजोरी खोल रखी है, इन पिछले 4 दिनों में अखबारों में आपने पढ़ा होगा कम से कम 10 वाटर कूलर अलग अलग जगहों पर जिन्होंने दान दिए हैं। तो इस कवि सम्मेलन की जब रूपरेखा बनी, हमारे पास समय बहुत कम था, केवल 6-7 दिन का समय था। जब रूपरेखा बनी, सबसे पहले हम उनके पास गए क्योंकि हमें पता था कि 12 के सबसे बड़े भामाशाह वो हैं, और उन्होंने एक ही बात कही कि तुम कार्यक्रम करो, चिंता मत करो, मैं भामाशाह की तरफ पीछे खड़ा हुआ हूं। और उन्हीं की वजह से आज ये कार्यक्रम आपके सम्मुख है। इस नगर के, इस शहर के बहुत सम्माननीय, बहुत आदरणीय सतीश अरोड़ा जी, जो इस मंच के आज के मुख्य अतिथि भी हैं, इस शहर के प्रमुख भामाशाह भी हैं, उनको हम भामाशाह सम्मान से सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित हैं कि सतीश जी जैसे अध्यात्म में जो पूरी तरह लीन है, तल्लीन है, प्रभु की भक्ति में और समाज की सेवा में, पीड़ितों की सेवा में, उनका हम भामाशाह सम्मान करना चाहते हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सम्मान कीजिए सतीश जी अरोड़ा साहब का, और हमारी समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र गालव जी उनका स्मृति चिन्ह देकर, दुपट्टा पहनाकर, माल्यार्पण करके सम्मान करेंगे। उनके संबल से, उनके मनोबल से ये कार्यक्रम हम कर पाए। इतने कम संसाधनों में, इतने कम समय में हम जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। और ये आइडिया भी मेरे मन में इसीलिए आया क्योंकि जब महाराणा प्रताप के पास साधन नहीं थे तो भामाशाह ने यही कहा था कि आप तैयारियां करो युद्ध की, और जो भी होगा मैं पीछे बैठा हूँ। यही परिस्थिति हमारे इस आयोजन में आई थी। समय नहीं, हम लोगों से संपर्क नहीं कर सकते, अर्थ की व्यवस्था होती है। हालांकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय वेद वाजपेयी जी, और बाकी सब जितने भी कवि हैं मेरे अनुज हैं। लेकिन किसी भी कवि ने, मैंने जब इनसे एक ही वाक्य कहा कि इस बार मैं थोड़ा सा संकट में हूँ, अपनी मित्रता निभाओ और 12 शहर में आओ। आपको वो कवि सम्मेलन कई श्रोताओं को याद होगा जब वेद वाजपेयी जी 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक खड़े खड़े श्रोताओं से आरती करवाई थी, फिर भी छोड़ना नहीं चाहते थे। और आज उनका पारिश्रमिक आज के इस आयोजन में तो हम दे भी नहीं सकते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा 600 किलोमीटर पड़ता है लखनऊ, यहाँ से 600 आना 600 जाना, 1200 किलोमीटर, 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से भी टैक्सी का लगाया जाए और टोल टैक्स लगाया जाए तो 15,000 का तो केवल गाड़ी का खर्चा और किराया है। लेकिन उन्होंने बिना किसी शर्त के कहा कि अगर सुरेंद्र तुम मेरे मित्र हो, 40 साल की अपनी मित्रता है, अगर तुम्हारी मित्रता पर तुम पर कोई संकट आ रहा है तो चिंता मत करो, गाड़ी का किराया भी दो तो दो, नहीं तो मत देना, मैं आ रहा हूं हमारा। ये होती है मित्रता, ये होती है दोस्ती, ये होते हैं 40 साल मैंने अपने जीवन के, अपनी जवानी इस मंच को दी है और उसका आज ये परिणाम है। खैर, मैं चाहता हूं सतीश जी भाई साहब के लिए एक बार एक श्रोता जोरदार तालियां हाथ उठा करके बजाए, जिन्होंने हमें संबल दिया, हमें सहायता की। और लीजिए इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि अगर हम बाहर के बरगद पर लच्छा बांध करके उसका पूजन करते हैं, बड़े पीपल को हम पूजा करते हैं, तो ये हमारी संस्कृति है कि हम हमारे आंगन की तुलसी को भी नहीं भूलते। हमारी आंगन की तुलसी, भैरूलाल जी भास्कर से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना संक्षिप्त काव्य पाठ, ताकि बाहर वाले कवियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। 2 आंगन की तुलसियां हैं,
एक भैरवलाल भास्कर और एक पवन गोचर, दोनों से मेरा विशेष आग्रह बिल्कुल संक्षिप्त काव्य पाठ अपना करें ताकि बाहर के कवियों को ज़्यादा से ज़्यादा। इस बीच एक खुशखबरी के हमारे लोकप्रिय युवा और जुझारू विधायक राधेश्याम जी बेरवा साहब पधार गए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा वे मंच पर पधारें और उनका हम स्वागत सम्मान हमारी समिति के लोग करें। सुरेंद्र गालव जी आए और विधिवत माल्यार्पण, आप लोग तालियां बजाएं, आपको तालियों से स्वागत करना है सबका। बाकी का स्वागत स्मृति चिन्ह से, शाल से, जो भी है वो माल्यार्पण से वो हम करेंगे। विधायक जी का माल्यार्पण किया जा रहा है। दुपट्टा उनको पगड़ी हमारे केदारी जी, और दुपट्टा उनको पहनाया जा रहा है। इधर सम्मान हो चुका है, उधर से बाकी है। एक बार तालियों से सम्मान कर दीजिए, स्वागत कर दीजिए, अभिनंदन कर दीजिए। लीजिए, दूसरे क्रम में हमारे मीठे लाखेड़े और बारां के गीतकार भाई भैरवलाल जी भास्कर। ये बात गुप्त है, कुछ ही लोगों को, एक दो लोगों को ही पता है, बाकी को मैं बाद में बता दूंगा। आज उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने बारिश को रोका है, वरना बारिश आने वाली थी, यहाँ नेट भी बता रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा प्रार्थना की, आराधना की इंद्रदेव से। और वैसे भी डबल इंद्र तो मैं ही हूँ, सुरेंद्र और यादवेंद्र, दो इंद्र तो मेरे साथ ही लगे हुए हैं। तो जब डबल इंद्र मंच पर है तो वो इंद्र भी मेहरबानी करी और उन्होंने हमारी लाज रखी और बिल्कुल बढ़िया मौसम हो गया। जबकि आसपास पानी बरस रहा है, कोटा से न्यूज आई है कि रास्ते में भी पानी बरस रहा है, लेकिन इस मंच पर आज पानी नहीं बरसेगा। चाहे आसपास 12 में बरस जाए, लेकिन इस मंच पर पानी नहीं आएगा, इस जगह पर पानी नहीं आएगा। लीजिए, मैं उनको आमंत्रित करता हूं और आप जोरदार स्वागत कीजिए तालियों से। भैरवलाल जी भास्कर, गीत करता। आप सबको नमन करूं, प्रणाम करूं, मंच को नमन करूं। हमने सुना है, देखा भी है कि एक रेख दो होते हैं, और ये भी कहने में आता है कि एक रेख 11 होते हैं। लेकिन मुझे वास्तव में महसूस हुआ इस बार के इस कार्यक्रम में मात्र 2 दिन के कार्य के समय में एक रेख दो, दोनों सुरेंद्र मंच पर हैं, एक गालव जी हैं, एक यादवेंद्र जी हैं। दोनों के सहयोग से और प्रयास से ये इतना बड़ा कार्यक्रम मात्र 2 दिन में बन पड़ा है। मैं चाहता हूं कि दोनों के सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए। और मैं निवेदन करता हूं, महाराणा प्रताप के लिए ये कार्यक्रम सजा है और कई कविताएं इस पर होगी, मेरे पास भी है, लेकिन चूंकि संक्षिप्त काव्य पाठ करना है, मैं विदा से हटकर के एक गीत निवेदन करता हूं। उसके पहले सिंदूर पर, ऑपरेशन सिंदूर पर एक दो छंद निवेदन करता हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। हे रात दिन फोड़ो बम कितना ही भरो दम, भारती के भाल को तू झुका नहीं पाएगा। रात दिन फोड़ो बम कितना ही भरो दम, भारती के भाल को तू झुका नहीं पाएगा। मारे मत बेकसूर लोगों को शर्म कर, धर्म की आड़ में जो खून तू बहाएगा। तो बाजे रान भैरी हरे हरे महादेव, जय भवानी का
घोष जब देश ये लगाएगा तो भारत की बात छोड़ एक दिन राष्ट्रगीत पूरा पाकिस्तान वंदे मातरम गाएगा, पूरा पाकिस्तान वंदे मातरम गाएगा, पूरा पाकिस्तान वंदे मातरम गाएगा। तो आन बान शान का प्रतीक वंदे मातरम आजादी की जंग का मूल मंत्र गीत है। सुन के फिरंगी जिसे कांप उठे कोठियों में हौसला उमंग देश भक्तों का मीत है। तो बल जोश साहस शौर्य सूरमा में भर दुष्टों का दलन करके दिलाए जीत है। और वंदे मातरम जब देश के ये लाल बोले, वंदे मातरम जब देश के ये लाल बोले, बेरी सुन आज भी हो जाए भयभीत है, बेरी सुन आज भी हो जाए भयभीत है। तो पाक रे ना पाक चाल गले गिन अबदाल, सिंदरी का सांप बन ऊंचा मत बोले तू। और भाड़े के इन टट्टुओं से कब तक लेगा काम, जरा भी शर्म हो तो थोड़ा आ जाओ ले तू। तो चीन अमेरिका की फूंक से क्यों बजे संत बने, मधुर संबंधों में जहर मत घोले तू। और कश्मीर खुद की जागीर मत जान जहरे, कश्मीर नाम ले जुबान मत खोले तू, कश्मीर नाम ले जुबान मत खोले तू। एक निवेदन, एक गीत निवेदन कर रहा हूँ साहब। स्वागत स्वागत। ये साहब मेरी हाड़ौती विदा है। हाड़ौती में एक गीत एक अलग हट करके मंच से वो गीत सुनने को नहीं मिलेगा। मैं सुना रहा हूँ, शीर्षक है गंडखड़ा। आप गंडखड़ा के साथ यात्रा करेगा, आपके टाइम मालूम पड़ेगी कम कहीं का वो चारों छो ज्यादा भूमिका बनावा की जरूरत है ना। और यह भी मालूम पड़ेगी कि गंडकड़ो कौन से, अरे यह भी मालूम पड़ेगी कि गंडकड़ो कौन से। आप सब समझदार छो, निवेदन करूँ तो साहब। हे मत भेज बरी भाड़ा का गंडकड़ा ने, भाड़ा का गंडकड़ा आतंकवादी उग्रवादी, ये भाड़ा का गंडकड़ा। मत भेज बरी भाड़ा का गंडकड़ा ने, भड़काव मत पाड़ा का गंडकड़ा ने। हाँ क्यों मरवा वेरे भोला भाड़ा, क्यों मरवा वेरे सीधा सादा, या निर्दोष मनखड़ा ने रे। मत भेज भरी भाड़ा का गंडकड़ा ने, मत भेज भरी भाड़ा का गंडकड़ा ने। घर को यो पाड़ो कुत्तो घर का ने काट रियो, उल्टो यो चोर कोतवाल नहीं डांट रियो। बाज रहियो संक बने अमेरिका की फूंक सू, बाज रहियो संक बने अमेरिका की फूंक सू। चाइना का तलवान बार बार चाट रियो, चाइना का तलवान बार बार चाट रियो। छोड़ रहियो रे सीमा पे सोना भूखा नार भरखड़ा ने रे। भेज भरी भाड़ा का गंडकड़ा ने, मत भेज भरी भाड़ा का गंडकड़ा ने। ढंडा यो उजाड़ ला गुस्सा वही देश में, उजाड़ ला ढंडा वही आतंकवाद। ढंडा यो उजाड़ ला गुस्सा वही देश में, बन रियो दलाल यूं कश्मीरी केस में। करी रियो हलाल मन चाया मन क्या ने रोज, कश्मीरी राग छेड़ काग लो विदेश में, कश्मीरी राग छेड़ काग लो विदेश में। मत भेज रे जल में मंगर के सामे थारा मंडकड़ा ने रे। मत भेज भरी भाड़ा का गंडकड़ा ने, मत भेज भरी भाड़ा का गंडकड़ा ने। केसर की क्यारियां उजाड़ कश्मीर में, घोल रहियो जहर जान निर्मल नीर में। आम को लगायो पेड़ पण गुड़ो बन गयो, कांटा भी घुसेड़ रहियो हिंद का शरीर में, कांटा भी घुसेड़ रहियो हिंद का शरीर में। मत भेजर नोया के आगे, मत भेजर नोया के आगे, पापी पाक सरपड़ा ने रे। मत भेज भरी भाड़ा का गंडकड़ा ने, मत भेज भरी भाड़ा का गंडकड़ा ने।
हिंदू मुस्लिम भाई भाई न लड़ायो छे, ललचाई आख्या काश्मीर पगड़ायो छे, जुलम करे छे पृथ्वी पे गोरी गोगल्यो, नाम ले जिहाद उग्रवाद ने बढ़ायो छे, नाम ले जिहाद उग्रवाद ने बढ़ायो छे। मत भेजे रे हे मत भेजे रे जल में मंगर के सामे थारा मंडकिड़ान रे, मत भेजे भरी भड़का गंडकिड़ान। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ साहब, भारत वो अंगद है जो पाकिस्तान रूपी रावण से कभी इसका पैर हिलने वाला नहीं है। भारत वो हनुमान की पूंछ है जो पाकिस्तान रूपी रावण इस लंका से कभी जलने वाली नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ आखिरी बंद किड़ाने रे, मत भेजे भरी भड़का गंड किड़ाने, मत भेजे भरी भड़का गंड किड़ाने। हाँ क्यों मरी वावे रे भोला भाड़ा, क्यों मरी वावे रे सीधा सादा, या निर्दोष मन खिड़ाने रे, मत भेजे भरी भड़का गंड किड़ाने, मत भेजे भरी भड़का गंड किड़ाने। बहुत बहुत वाह बेलू बाबा की